हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टैट प्रो और स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन इन दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर देखेंगे और इन दोनों सॉफ्टवेयर में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि हमारे जो क्लासेस होंगी उसमें मैं स्टैट प्रो कनेक्ट वर्जन पे वर्क करूँगा। तो अगर आप स्टैट प्रो जो बेसिक वर्जन है V8i अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो एक बार आप स्टैट प्रो कनेक्ट वर्जन में स्विच करने का सोच लीजिए, क्योंकि अगर V8i आप यूज कर रहे हैं तो इसमें मेजर क्या लिमिटेशंस हैं उसको आप देख लीजिए। जैसे अगर हम सिस्मिक डेफिनेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2002-2005 तक का ही कोड देखने को मिलता है। 1893 जो IS कोड है आपका सिस्मिक डेफिनेशन का वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप वही कनेक्ट वर्जन में यूज कर रहे हैं तो कनेक्ट वर्जन में आप एक बार यहाँ से चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पार्ट 1 2016, पार्ट 4 2015 ये लेटेस्ट जो IS कोड हैं वो देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे जो प्राइमरी लोड केसेस, कंबाइंड लोड केसेस, रेफरेंस लोड केसेस और लोड आइटम, इसके बाद फिर व्हीकल लोड जनरेशन, और इसमें सबसे मेन जो आपको अगर स्टील वर्क में आप काम कर रहे हैं तो स्टील में आपको विंड लोड जनरेट करना होता है, क्योंकि स्टील में हम लोग मैक्सिमम विंड लोड पे ही वर्क करते हैं और विंड लोड मस्ट होता है। तो इसमें क्या है, विंड लोड आप डायरेक्टली देखिए यहाँ से IS 875 पार्ट 3 2015 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कहीं पर भी जाते हैं और विंड लोड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए विंड लोड यहाँ पर IS जो वहाँ पे 875 है वो वहाँ पे आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो IS 875 आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ अर्थक्वेक का दिखा रहा है और विंड का कोई यहाँ पे कोड नहीं दिखा रहा है। तो अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ करते हैं तो इसमें आपको मैनुअली ही विंड लगाना पड़ता है, विंड लोड असाइन करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टफ प्रोसेस है। और आज के टाइम में अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 875 पार्ट 3 2015 और इसमें लेटेस्ट कोड आपका दिया हुआ विंड का, और यहाँ पे टोटली इसमें K1, K3, K4 फैक्टर लिया हुआ है। उसके बाद डायरेक्शनलिटी फैक्टर, एरिया एवरेजिंग एंड कंबाइंड फैक्टर, इससे आप PD फाइंड कर पाएंगे। और ये PD आपका डायरेक्टली जब जनरेट करेंगे तो आपके मेंबर पे X और Z डायरेक्शन में पॉजिटिव और निगेटिव कम्प्लीटली आपका लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी लोड केसेस जैसे डेड और लाइव अभी इसमें है, तो यहाँ पे आप इसको नॉर्मली अभी रिड्यूसिबल नहीं करना है, तो यहाँ पे आप डेड और लाइव, इसमें भी और भी लोड केसेस हैं, उसको भी आप अगर इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कंबाइंड लोड इसमें आ जाएगा लोड कम्बिनेशन के लिए। इसको देखिए यहाँ पर देखिए लोड कम्बिनेशन, अब इसमें टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मुझे 4, 5, 6 के बेसिस पे करना है और कौन से टेबल से करना है वो सब टेबल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे X और Z डायरेक्शन में पॉजिटिव निगेटिव सब इसमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे लोड जनरेशन, क्योंकि अभी मेरा डेड और लाइव ही था तो उसके हिसाब से यहाँ पे लोड जनरेट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि बार बार आपको लोड जनरेशन जैसे मैनुअली हम लोग करते थे या फिर हम लोग स्टैट एडिटर में जाके वहाँ पे कोई फाइल हम बनाए हैं उसमें ऑलरेडी मैंने लोड लगा रखा है तो वहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते थे, उस तरह से आपको नहीं करना है। आप हर बार जितने भी आप लोड बनाए हैं यहाँ से आप ऑटोमेटिक लोड कम्बिनेशन में जाके उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विंड, स्नो, सिस्मिक, डायरेक्ट एनालिसिस, व्हीकल, पुश ओवर, टाइम हिस्ट्री का कम्प्लीटली यहाँ पे मिल जाता है आपको एनालिसिस का। उसके बाद मॉडल डैम्पिंग भी देख पाएंगे, और यहाँ से जैसे जो लोड लगा हुआ है यहाँ से आप देख पाएंगे व्यू लोड डायग्राम। कभी कभी आपको लोड नहीं दिखता है तो यहाँ से आप करके उसको लोड को देख सकते हैं, और इस तरह से आपको लोड दिखेगा। जैसे हमने वॉल लोड लगा रखा है यहाँ पर, अब अगर टॉप में देखेंगे तो टॉप में वॉल लोड कम होगा, उसका फ्लोर लोड लगा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आप लोड लगाए होंगे, जैसे मैंने एरिया ये लगाया हुआ फ्लोर लोड के हिसाब से, इसको देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग करके मैंने लगाया हुआ है। तो और टॉप में देखिए 1.5 का आपका डेड लोड लगा, लाइव लोड लगा हुआ है, डेड लोड भी सेल्फ वेट लगा है। उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लोर लोड लगा हुआ डिफरेंट फ्लोर पे। अब देखेंगे यहाँ पे वॉल लोड 2.5 किलो न्यूटन का है, और जो हमारे 9 इंच की वॉल है, और ये सब हम लोग डिफरेंट जो लोडेड लगे हुए हैं
इसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर अभी मैंने 2 ही लोड लगाया है और यहाँ पे विंड का, अर्थक्वेक का, ये सब लोड लगा के हम लोग कम्प्लीटली जब इसको एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो बेसिक आपको अभी इतना ही जानना है कि अगर आप V8i यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर V8i का, तो आपको कनेक्ट एडिशन पे स्विच करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट कोड यूज़ हुए हैं। आपको मिल जाएगा अर्थक्वेक और विंड का कोड, और उसको कैसे एनालिसिस में यहाँ पे यूज़ करना है, कैसे उसको लगाना है, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ईजी वे में है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको ज्योमेट्री से, और इस तरह से नोड और बीम के साथ साथ डिफरेंट जो लोड लगेंगे, जैसे पॉइंट लोड हो गया, UDL हो गया, UVL हो गया, और उसके बाद फिर सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, और इन सब का एनालिसिस हम लोग करके देखेंगे। धन्यवाद।